यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। मैं खूंटी झारखंड से बोल रही हूँ। मैंने मेरी दीदी के जॉब के लिए व्हाट्सएप पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और आप सभी के प्रेयर द्वारा मेरी दीदी को जॉब लग चुकी है। इसके लिए मैं पिता ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और पास्टर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे और प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा होगा। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है नकारात्मक बातों के विषय में, नकारात्मक विचारों के विषय में। क्योंकि ये नकारात्मक विचार मनुष्य को एक तरीके से बर्बादी की ओर लेकर चले जाते हैं। तो इसलिए इन नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर करना एक मसीह विश्वासी के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि नकारात्मक विचार आपके मन में चलते रहे तो ये नकारात्मक विचार आपको पीछे की ओर खींचेंगे, पीछे की ओर धकेलेंगे। आप नकारात्मक विचारों के साथ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप या तो रुक जाएंगे या तो पीछे होते रहेंगे। सब आपसे आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत अधिक चल रहे हैं। तो यदि आपके जीवन में ऐसा है कि आपके मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं, तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु आपको हर प्रकार के नकारात्मक विचारों से छुटकारा देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत की किताब, उसका 2 अध्याय और 15 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं, उन्हें पकड़ ले। अक्सर जो लोग खेती करते हैं, किसान लोग अपने खेत के चारों तरफ एक बाड़ा लगाते हैं। कारण क्या है? ताकि कोई भी जानवर उस खेत में न घुस पाए। क्यों? क्योंकि खेत में क्या है? अनाज हो रखा है, खेत में फल लगे हैं, खेत में फूल लगे हैं। अगर कोई जानवर उस खेत में चला जाए तो वो क्या करेगा? वो सारे खेत को नष्ट कर देगा, खा देगा या फिर तोड़ देगा, नष्ट कर देगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं? एक बाड़ा लगाते हैं ताकि कोई भी जंगली जानवर उनके खेत में न घुस सके। या फिर बहुत सारे लोग जाल भी लगाते हैं ताकि जंगली जानवर उस जाल में फंस जाए और वो फिर से कभी खेत को खराब ना कर सके। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों में को बिगाड़ रही हैं, उनको पकड़ ले। और ये नकारात्मक विचार जो आपके मन में उत्पन्न होते हैं, ये इन छोटी लोमड़ियों के ही समान हैं जो दाख की बारी को या फिर खेत को, फसल को खराब कर देते हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके मन में बहुत सारे गलत विचार चल रहे हैं। तो ये गलत विचार उस परमेश्वर के कार्य को रोक देते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं। अब ये जो नकारात्मक विचार है, ये अनेक प्रकार से हो सकते हैं। हो सकता है आपको नकारात्मक विचार आते हो, उसके बाद आपको बहुत अधिक गुस्सा आने लगता हो। नकारात्मक विचार अपने प्रति आपको आते हो। नकारात्मक विचार आपको परमेश्वर के वचन के प्रति आते हो। संदेह मन में उत्पन्न हो जाता हो। चिंता आपको अधिक होने लगती हो नकारात्मक विचारों के कारण। नकारात्मक विचारों के कारण हो सकता है आप किसी व्यक्ति के विषय में कुछ गलत सोच विचार करने लग गए हो, गलत काम करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हो। तो ये सब नकारात्मक विचारों के द्वारा होता है। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें पकड़ ले। उन उन दाग की बारियों को जो लोमड़ियां नष्ट कर रही हैं, उनको पकड़ ले। और यही आपको करना है।
आपको भी यही करना है कि उन नकारात्मक विचारों को आपको पकड़ना है। पहले तो आपको समझना है कि ये नेगेटिव थॉट है, ये नकारात्मक विचार है। कौन नकारात्मक विचार है? जो परमेश्वर के विरोध में बातें हैं, वो नकारात्मक है। नेगेटिव थिंकिंग, आपको उसे पकड़ना है, उसे समझना है कि ये नकारात्मक है, ये नेगेटिव है, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। और जब आप उसे पकड़ेंगे, उसके बाद आपका एक काम बनता है उसको फेंकना। पौलुस कहते हैं कि हम हर एक विचार को, हर एक नकारात्मक विचार को, हर एक मसीह के विरुद्ध उठने वाले विचार को मसीह का कैदी बना लेते हैं। यही आपको करना है। वचन से, परमेश्वर के वचन से आपको उस नकारात्मक विचार को अपने जीवन से भगाना है, दूर करना है। हर एक उठने वाला नकारात्मक विचार को आप केवल और केवल परमेश्वर के वचन से, अपने विचारों से, अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से। यदि आपके मन में डर का विचार उत्पन्न हो रहा है, तो उसी समय आप परमेश्वर के वचन को कहें कि मत डर, मैं तेरे साथ में, प्रभु मेरे साथ में, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। चिंता का विचार उत्पन्न हो तो उसी समय आपको अपने आप को एहसास दिलाना है कि नहीं, प्रभु मेरा प्रोवाइडर है, प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा। इस प्रकार से आपको हर एक नकारात्मक विचार को परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने दिमाग से, अपने मन से दूर करना है, क्योंकि ये नकारात्मक विचार आपको नष्ट कर सकते हैं, आपके जीवन में बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव को डाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। और ये नकारात्मक विचार चोर के ही समान है, जो घात करने, नष्ट करने और हत्या करने के लिए आता है। इस नकारात्मक विचार को पकड़ना और इसे अपने दिल दिमाग से दूर करना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए और मेरे लिए। तो आपको क्या करना है कि इसको मसीह का आज्ञाकारी बना देना है, इसको मसीह का कैदी बना देना है। मीन्स आपके पास दो बातें हैं, या तो आप यीशु के नाम से उस नकारात्मक विचार को दूर करें, कहें प्रभु यीशु के नाम से उस नकारात्मक विचार को डांटें और उसे अपने जीवन से दूर करें। दूसरी बात, आपको उस नकारात्मक विचार को दूर करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपको परमेश्वर के वचन को उसके विरोध में बोलना होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। तब आपके दिमाग से वो नकारात्मक थॉट्स, नकारात्मक विचार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। और यदि आपको बहुत अधिक नकारात्मक विचार आते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने दें, अपने अंदर बैठने दें, अपने अंदर आने दें परमेश्वर के वचन को। जब आप परमेश्वर के वचन से भर जाएंगे, तो ये नकारात्मक विचार आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। नकारात्मक विचार अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसमें बताए गए तरीके से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, इसलिए इस पुस्तक में बताए गए तरीके अनुसार प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं सुंदर सी सुबह में, और मैं आशा करती हूँ परमेश्वर का ये वचन जो आपने सुना है और इसे रिसीव किया है, इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपको उन सारी समस्याओं से बाहर निकालेंगे। आप प्रभु के वचन पर विश्वास करें। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि आपका कोई भी निवेदन है तो प्रभु के आगे आज उन बातों को रखें। मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर सम्मान तारीफ और जय जयकार करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए मेरे पिता। सच में प्रभु तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु मसीह। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज की सुबह में परमेश्वर इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु कि तूने रात भर संभाला और ये नया दिन प्रभु हम में से प्रत्येक जीवन को दिया। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि इस दिन में परमेश्वर
आपकी योजना, आपकी इच्छा हम में से प्रत्येक जीवन में पूरी हो पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि एक एक जन परमेश्वर तेरी भलाइयों को आज के दिन में अपने जीवन में देखे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को ये देखने पाए। पवित्र आत्मा आप इन्हें लीड करे और गाइड करो। हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में चलने पाए पिता। नेगेटिविटी, हर प्रकार के गलत कार्य, अपराध, पाप से परमेश्वर आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें। और परमेश्वर हर एक दुर्घटना, नेगेटिविटी से, हर प्रकार के गलत कामों से आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। आपकी प्रोटेक्शन इन भाई बहनों के साथ में, इनके बच्चों के, इन परिवारों के साथ में प्रभु, परिवार के हर एक सदस्य के साथ में आपकी प्रोटेक्शन मांगते हैं प्रभु। आज जहां कहीं ये जाए प्रभु, वहां जाना इनका सफल हो पिता, योजनाएं सफल हो पिता। हर प्रकार की बाधाओं को, रुकावटों को हम कैंसिल आउट करते हैं। और प्रभु विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज की सुंदर सुबह में, सुंदर वचन के लिए, जब आपने वचन से बातचीत किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये आपके लोगों के जीवन में एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाले परमेश्वर पिता, कि सच में प्रभु यदि आज कोई भी नेगेटिव थिंकिंग परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में चल रही है, जिसके कारण प्रभु उनका जीवन परमेश्वर स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है, और वो प्रभु बहुत सी गड़बड़ियों में और बहुत सी परीक्षाओं में प्रभु अपने नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा पढ़ रहे हैं पिता, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग जो इन भाई बहनों ने प्रभु अपने लिए, अपने जानने वालों, अपने दोस्त के लिए, और बहुत सी नेगेटिविटी प्रभु जो इनके मनों में है, यीशु के नाम से हम उसे इसी वक्त उस नेगेटिव थिंकिंग को आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार वचन प्रभु आपके लोगों ने सुना कि दाग की बारी को छोटी छोटी लोमड़ियां खराब करती है, और आपका वचन कहता है कि उन्हें पकड़ लो। आज प्रभु जो भी नेगेटिव बातें प्रभु इनके जीवन को खराब कर रही है पिता, आज प्रभु उन बातों को पकड़ कर प्रभु ये अपने जीवन से उसे दूर करने पाए। और प्रभु हर दिन प्रभु तेरे वचन को थाम कर प्रभु, तेरे वचन पर ध्यान करके प्रभु, तेरे वचन की पॉजिटिविटी को अपने जीवन में रिसीव करते हुए प्रभु अपने जीवन के उन नेगेटिव बातों से ये आजाद हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज ये प्रभु कर्जे में है पिता, तो तेरा वचन कहता है मैं तुझे कर्जे से दूर करूंगा, मैं तेरे ऋण को चूंगा। और जिस प्रकार प्रभु तूने प्रभु उस स्त्री का जो बहुत ज्यादा ऋणी थी पिता, उसके प्रभु कर्जे को तूने चुकाने में मदद सहायता किया, उसी प्रकार ये भाई बहनों को प्रभु इस बात पर विश्वास करने में सहायता करे प्रभु कि तूने कर्जदार नहीं बनाएगा प्रभु, वरन तूने देने वाला बनाएगा। इस प्रकार प्रभु तू इनके जीवन को बदलने जा रहा है, हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज कोई भी नेगेटिविटी और बुरी अभिलाषा प्रभु इनके मन में उत्पन्न हो रही है, उन सारी बुरी अभिलाषाओं को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं प्रभु। असफलताएं इनके जीवन से नष्ट करते हैं, हर प्रकार के डर को इनके जीवन से नष्ट करते हैं, हर प्रकार की निराशा, चिंता, व्याकुलता, घबराहट को हम इनके जीवन से दूर करते हैं। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। इस समय इस सुबह में प्रभु तूने अपने लोगों को हर एक चिंता, घबराहट, बेचैनी और हर प्रकार की नकारात्मक बातों से, नेगेटिव थिंकिंग से प्रभु छुटकारा दिया। हम प्रेज करते हैं फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन प्रभु तेरे वचन पर विश्वास करने पाए पिता। प्रभु जब इनका ध्यान बार बार प्रभु उन नकारात्मक बातों पर है, जिसके कारण इनका स्वभाव, इनका बोलना प्रभु नकारात्मक हो गया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज पिता वो दाग की बारी की उन लोमड़ियों को पिता ये पकड़ने पाए मेरे पिता, क्योंकि प्रभु चोरी करने, हत्या करने और घात करने आता है प्रभु। इन बातों को प्रभु इसी वक्त प्रभु आपके लोगों के जीवन से हम कैंसिल करते हैं पिता। आज प्रभु जो भी असफलता का डर इनके जीवन में है उसे हम दूर करते पिता। प्रभु बहुत से लोग डिप्रेस और अकेले हो गए प्रभु, उनके जीवन से इन बातों को दूर करते हैं। बहुत से लोग एडिक्शन में और गलत कामों में, व्यभिचार में और हर प्रकार के प्रभु नकारात्मक बातों में है। यीशु के नाम से प्रभु हम उन्हें प्रभु आजाद होने की आज्ञा देते हैं। खुदावन उनके लाइफ में परमेश्वर आप कार्य करें मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ हर दिन प्रभु ये तेरी संगति में, तेरे वचनों में ध्यान कर सके पिता, ताकि वचन की पॉजिटिविटी प्रभु इन भाई बहनों के परिवार में, इनके जीवन में, इनके पर्सनल लाइफ में प्रभु ये होते हुए देख सके खुदा। आज बहुत से लोग हैं पिता प्रभु जो नकारात्मक शक के कारण प्रभु उन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो शक करने की आदत प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए पिता। आज की सुबह में हम नहीं जानते प्रभु ये किस हालात और किस विपत्ति से होकर गुजर रहे हैं, परंतु प्रभु हम इन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहनों ने कमेंट्स किए उन्हें आप आपकी उपस्थिति में रखते हैं। हर एक जन को पिता इस समय प्रभु तो ढाढ़स बंधा, उनके नकारात्मक बातों को दूर कर, उनकी चिंता, व्याकुलता और हर प्रकार के
समस्याओं को प्रभु आप इनके जीवन से दूर करें। मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ, सारी समस्याएं आपके लोगों के जीवन से चली जाए। जितने लोग इस समय बीमार हैं, वो अपनी दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इसी वक्त परमेश्वर हर एक घाव, चोट, बीमारियां, दर्द, तकलीफ, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, हर प्रकार का रोग इसी वक्त इनके शरीर से चला जाए। हम कमांड करते हैं, इसी वक्त चंगे हो जाओ। हर एक ऑर्गन यीशु के नाम से प्रॉपर काम करे, सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक बीमारी चली जाए, दर्द चला जाए, हड्डियां चंगी हो जाए, मांसपेशियां चंगी हो जाए, हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक इसी वक्त चंगा हो यीशु के नाम से। खुदा धन्यवाद करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु कि क्या समस्या है, परंतु इस समय प्रभु तेरे लोगों ने जिस स्थान पर हाथ रखा है, उसी स्थान पर परमेश्वर पिता तेरी चंगाई प्रभु ये महसूस करने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, खुदावन तेरी सामर्थ उनके जीवन में आया और वो चलने फिरने लगे, बोलने लगे, जो अपने जीवन में नहीं कर पा रहे हैं दुर्बलताओं के कारण। खुदावन आप उन्हें उठ खड़ा करें प्रभु, और प्रभु वो आपकी महिमा करने पाए। जितने लोग हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, आईसीयू में है खुदावन, जिनकी रिपोर्ट्स परमेश्वर बहुत से रोग और बीमारियां आई है, खुदावन यीशु के नाम से आपकी चंगाई प्रभु उनके लिए हम बोलते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। जो डिप्रेस है पिता, मन ही मन परमेश्वर पिता विचारों में प्रभु जी वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विचारों में परमेश्वर पिता आप उन्हें चंगा करें पिता। थैंक यू फादर। हर एक प्रार्थना विनती आज की सुबह में हम तेरे हाथों में देते हैं, और जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है खुदावन, उन्हें दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, और आपकी भलाई, आपकी योजनाएं प्रभु उन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो पिता। जब आपने चुना है तो अपने लिए आप इस्तेमाल करो, इन भाई बहनों के द्वारा आपका राज्य स्थापित हो। जितने भी भाई बहन प्रभु मैरिज के लिए, जॉब के लिए प्रभु, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चिंतित है प्रभु, इस चिंता के विषय को हम दूर करते हैं प्रभु। आप सहायता करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे, बेस्ट जॉब दे, और प्रभु ऊंचे पदों पर आप इन्हें नियुक्त करें। जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम दे रहे खुदावन, एग्जाम देने में आप मदद करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, उनका फोकस स्टडी में और प्रभु अपने एग्जाम को प्रॉपर देने में हो पिता। धन्यवाद पिता, हर एक पर तेरी दया बनी रहे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु जी, मल्टीप्लाई करे, प्रॉस्पेरिटी प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए पिता। धन्यवाद देते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।